नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रशांत कान्हा और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा लायबिलिटी टू पे रेंट टू योर लैंडलॉर्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। देखिए, रेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है या जो रेंट की बात आती है वो आती है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिसको कि हम लोग लीज होल्ड एग्रीमेंट कहते हैं या फिर लीज एग्रीमेंट कहते हैं या लीज डीड कहते हैं। उसमें एक प्रपोज़ल होता है लैंडलॉर्ड की तरफ से। वो कहता है कि आपको मैं ये ऑफिस स्पेस या ये आपको मैं रेजिडेंशियल स्पेस अवेलेबल करा रहा हूँ और उसमें ये फैसिलिटीज़ होंगी, और उसके बदले में जो लीज होल्डर है, लेसी है, यानी कि जो टेनेंट है, वो उसके एवज में एक जो है रेंट पे करेगा, लीज अमाउंट पे करेगा, जिसको रेंट कहा जाता है, कंसिडरेशन पे करेगा, और उसके हिसाब से ये रेंट एग्रीमेंट चलता रहेगा, ये लीज। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी भी रेंट एग्रीमेंट की, तो हम बात करते हैं एक लीज डीड की। लीज में एक प्रॉपर्टी को लीज पर दिया जाता है फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ द लेसी। लेसर आपको एक प्रॉपर्टी देता है लीज पर, और उसके एवज में आपसे कंसिडरेशन लेता है मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, या जो भी टाइम शेड्यूल आपका तय हुआ हो। पर मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है? अ प्रॉपर्टी गिवन टू यू फॉर योर एन्जॉयमेंट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा एन्जॉयमेंट। क्या आप उस प्रॉपर्टी को एन्जॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर सारा रेंट डिटरमाइंड है। अब हम बात करते हैं कोविड-19 के समय में, जबकि लॉकडाउन कर दिया गया था फॉर अ सर्टेन पीरियड। 24 मार्च 2020 से लेकर के 4 मई 2020 तक कंप्लीट लॉकडाउन किया गया, जिसकी वजह से मेरा ये मानना है, या अगर हम लीगली भी देखते हैं, तो जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज नॉट अवेलेबल टू यू फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, वो एन्जॉयमेंट जो कि आपने उस लीज डीड के थ्रू डिटरमाइन किया था। आप कितनी भी कोशिश कर लेते, आप वो प्रॉपर्टी नहीं एंजॉय कर सकते थे जा करके। लैंडलॉर्ड अगर चाह करके भी आपको या आपके सिवा किसी और को वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकता था एन्जॉयमेंट के लिए। सो वो प्रॉपर्टी आपको लीज पे मिली होती या ना मिली होती, और अगर वो डायरेक्ट कंट्रोल में होती लैंडलॉर्ड के, तो कोई ऐसी सिचुएशन बन ही नहीं सकती थी लॉकडाउन के पीरियड में कि वो उसके थ्रू कोई बेनिफिट रीप आउट कर पाता। तो ऐसे समय में मेरा ये ओपिनियन है कि जो प्रॉपर्टी थी वो ना लैंडलॉर्ड आपको अवेलेबल करा सकता था, ना आप उसको एंजॉय कर सकते थे। तो ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस यहाँ पर अराइज हुआ है, जहाँ पर इम्पॉसिबल हो गया फॉर बोथ द साइड टू ईदर मेक अवेलेबल द प्रॉपर्टी और टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। तो ऐसे सर्कमस्टांस में रेंट की तो कोई बात ही नहीं उठ सकती है। दिस इज़ माई ओपिनियन, सब्जेक्ट टू करेक्शन और सब्जेक्ट टू अदर ओपिनियंस ऑल्सो, बट आई एम गोइंग बाई दिस ओपिनियन। और यहाँ पर एक चीज़ ये है, मतलब मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आई एम सेइंग कि प्रॉपर्टी आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रहते थे और उसको आपने एंजॉय किया है, तो आपके ऊपर रेंट पे करने की लायबिलिटी है। बट इफ़ इन केस देयर वॉज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी और एनी अदर प्रॉपर्टी जिसको आपने नहीं यूटिलाइज़ किया, और यूटिलाइज़ नहीं किया बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो लॉकडाउन ही उसका रीज़न होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखा था पहले से और आप उसमें कभी कभी जा कर के रहते थे, तो शायद वहाँ पर आपको ये राइट ना मिले। बट सो फार एज कमर्शियल प्रॉपर्टी इज़ कंसर्न्ड, आई एम गोइंग बाय दिस थिंग कि आपको वहाँ पर जाने से सरकार ने रोका है, ना कि आप खुद रुके हैं। और सिर्फ आप ही को नहीं रोका, सभी को रोका। तो अगर लैंडलॉर्ड चाहता और वहाँ पर किसी और को जो है रख देता, तो उसको पैसे मिल जाते या उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन हो जाता, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आई सी इट हैड बिकम इम्पॉसिबल फॉर बोथ द साइड टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द लीज एग्रीमेंट अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, since the property was not made available to him for the reasons beyond the control of both the parties. Therefore the lessee is not required to pay the rent. I hope you may have liked the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।